बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तेलंगाना को भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन आखिरकार यह विशेष राज्य का दर्जा है क्या? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कैसे बिहार यहां से यहां पहुंच जाएगा? आखिरकार विशेष राज्य में सबके विकास का फॉर्मूला कैसे छुपा हुआ है? विशेष राज्य कब मिलता है और क्यों मिलता है? और विशेष राज्य मिलते ही कैसे उस राज्य में पैसों की बरसात होने लगती है? अब आगे इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्यों बिहार अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मतलब कि स्पेशल स्टेटस चाहता है और इसके मिलते ही क्या बदलाव आएगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और विशेष राज्य के दर्जे की कहानी पर आइए और जानिए कि यह क्या है। दरअसल भारत सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया। अब वो फॉर्मूला बना कैसे, सबसे पहले आप इसकी कहानी जानिए। दरअसल 1969 में वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर महावीर त्यागी बैठे हुए थे। महावीर त्यागी ने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला एक कमेटी की सिफारिश पर तैयार हुआ। अब उस फॉर्मूले में क्या बताया गया, तो कहा गया कि भारत में जो राज्य विशेष तौर पर पिछड़े हैं, जहां पर रोजगार नहीं है, उन तमाम राज्यों को लेकर एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि भारत सरकार उनको स्पेशल स्टेटस देगी, उनको विशेष राज्य का दर्जा देगी। अब सबसे पहले विशेष राज्य किसको बनाया गया, तो वो राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। इन तीन राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला। अब स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद इनके ऊपर पैसों की बरसात कैसे हुई, आप दरअसल ये समझिए। दरअसल पूरा बजट जो केंद्र का होता है उसका 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों में खर्च करना होता है अगर उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तब। यह उस फॉर्मूले के तहत लाया गया कि उस राज्य को तेजी से आगे बढ़ाना है। आमतौर पर ऐसे 6-7 पॉइंट बनाए गए कि उन पॉइंट्स के आधार पर तय होगा कि कौन सा राज्य विशेष राज्य का दर्जा पा सकता है। इसमें 2-4 कैटेगरी हम आपको बताते हैं। एक कैटेगरी कहता है कि अगर उस राज्य का आय का स्रोत बेहद कम है और उस आय का स्रोत क्या है इस आधार पर निर्णय होगा। दूसरा कहा जाता है कि उसमें दुर्गम जगह कितने हैं, मतलब कि पहाड़ कितना बड़ा बड़ा है, उन पहाड़ों पर लोगों की पहुंच कितनी है, सरकार की पहुंच कितनी है, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। इसके बाद एक और चीज मैटर करती है, वो करती है कि उस राज्य के लोगों की कमाई कितनी है, उस राज्य के लोग कितना कमा पाते हैं और कहां कमा पाते हैं, मतलब राज्य में रोजगार है या बाहर जाकर कमाते हैं। इन तमाम चीजों के आधार पर तय होता है। और अब तक पूरे के पूरे भारत में 11 राज्य जो हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब विशेष राज्य का दर्जा असम के पास है, उत्तराखंड के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, इसके अलावा मिजोरम के पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है, सिक्किम के पास है। ये वो तमाम राज्य हैं जो पहाड़ी हैं और विशेष तौर पर पूर्वो उत्तर राज्यों में मिला हुआ है। इसमें एक और बात कही जाती है कि उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, संवेदनशील इलाका है, तो उन तमाम राज्यों को, इलाकों को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। वहां पर ज्यादा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है और बिहार चाहता है कि वही स्पेशल स्टेटस उसको मिले। अब विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिला तो क्या होगा, सबसे पहले जो तमाम प्रकार का टैक्स होता है उसमें बिहार को छूट मिलेगी, बिहार को ज्यादा टैक्स का हिस्सा मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है तो 90% पैसा बिहार राज्य में केंद्र की सरकार खर्च करेगी और बाकी का मात्र 10% पैसा वो राज्य खर्च करेगा। और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं है तो 60 से 70% पैसा जो है वो केंद्र सरकार खर्च करती है और बाकी का राज्य करता है मौजूदा समय में, मतलब कि राज्य को ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। दूसरा बात कि अगर किसी राज्य के पास विशेष राज्य का दर्जा है और उसको मानिए कि केंद्र सरकार एक साल में 1 लाख करोड़ का बजट देती है, 1 लाख करोड़ रुपया देती है, अगर वो राज्य 1 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाता तो उस राशि को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेगी, बल्कि वो राशि अगले साल के लिए उसके पास इकट्ठा भेज दी जाएगी और उसके पास पैसों की बरसात होगी।
लेकिन अगर किसी राज्य के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, केंद्र सरकार ने उसको 1 लाख करोड़ रुपया दिया और अगर वो राज्य उन पैसों को खर्च नहीं कर पाया तो 1 साल के बाद उन पैसों को लौटाना होता है और केंद्र सरकार वह पैसा वापस ले लेती है। ये कुछ फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के आधार पर हर राज्य चाहता है कि उसको स्पेशल स्टेटस मिले और बिहार जैसे राज्य चाहते हैं कि अगर गरीबी से उनको निकलना है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले। फिलहाल विशेष राज्य का दर्जा कितना महत्वपूर्ण है आप समझ चुके होंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होता है आप समझ चुके होंगे। एक और प्राइम एग्जांपल आप इसका समझिए कि बिहार राज्य में फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन अगर इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो बिहार राज्य में जो फैक्ट्रियां आएंगी उनको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिलेगी, जिसके कारण तमाम भारत के दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियां बिहार में आना चाहेंगी, यहां पर आकर फैक्ट्री खोलेंगी कि उनको टैक्स में छूट मिले। और अगर यहां पर फैक्ट्री खुलेगी तो बिहार को फायदा होगा, बिहार के राज्यों को रोजगार मिलेगा। और ये तमाम वो पहलू हैं जो स्पेशल स्टेटस मिलने के कारण उस राज्य में बदल जाता है और डेवलपमेंट उस राज्य का शुरू हो जाता है। फिलहाल स्पेशल स्टेटस क्या है, विशेष राज्य का दर्जा क्या है, आप समझ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और बताइएगा कि हम किन मुद्दों पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।